हेलो एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक गैप डाउन देखने को मिला था और ओपन होते ही मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दिया और ऐसा ही कुछ हमें निफ्टी 50 के अंदर नजर आ रहा है। थोड़ा चार्ट ऊपर नीचे है लेकिन ओवरऑल यही कुछ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्केट के अंदर देखिए थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो बाई चांस हम ट्रैप वगैरह हो सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ट्रेड वगैरह तो नज़र तो आ रहा है कि बाय वगैरह कर सकते हैं लेकिन फिर भी रुक जाते हैं, अपने पैसा बचाने के लिए रुक जाते हैं, मार्केट के लिए नहीं, अपना पैसा बचाने के लिए रुक जाते हैं। क्योंकि अभी हम डायरेक्टली मार्केट के अंदर घुसेंगे तो मे भी हम सही हो जाएं लेकिन वो सही होना भी सही नहीं होगा। तो अभी हमें रुकना होगा थोड़ा और मोमेंटम वगैरह आने दीजिए, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए मार्केट को, उसके बाद हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना काम करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं अपना 48,000 का कॉल विद हाईएस्ट क्वांटिटी, जितना एक बार में हम ले सकते हैं, और सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे 4800 का कॉल। अब इसमें खतरा तो देखिए है कि मार्केट में अचानक से मोमेंटम हो रहे हैं, लेकिन ये इवेंट वाले डे ऐसे रहेंगे जहां पे इस प्रकार के खतरों को आपको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता एक है जिसमें आपको ट्रेड ही नहीं करना है। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग करोगे तो हल्के फुल्के इस प्रकार के मोमेंटम रह सकते हैं जिसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको वोलाटाइल नजर आएगा। तो अपना 22,400 का निफ्टी का हम कॉल लेते हैं, 1000 क्वान्टिटी यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि मार्केट में अचानक से मोमेंटम हो रहा है, हालांकि गैप डाउन था तो मार्केट में कैंडल वगैरह तो बनना जरूरी था। क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर हम ध्यान से देखें, मैंने आपके संडे वाली सेशन में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ये जो मोमेंटम आया है ना, ये मार्केट नीचे से ऊपर आया है। तो यहाँ पे जो 48,000 के ऊपर जो कॉल राइटर बैठा था ना, उसको मार्केट में वो निकल चुका है। और अब अगर वो निकल चुका है तो मार्केट क्या कर सकता है, फर्दर मोमेंटम आ सकता है। संडे वाले सेशन में मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट क्या कर सकता है, अचानक से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट ऊपर तो निकल गया लेकिन इस प्रकार के मोमेंटम में ट्रेड वगैरह तो देखिए डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए हमें इंट्राडे में ट्रेड करना होता है, ना ही हमारे इतने बड़े एसएल होते हैं, ना ही इतने बड़े टारगेट होते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है। तो थोड़ा मुझे रुकना पड़ा कि मार्केट में अचानक से मोमेंटम आए तो कुछ अलग हलचल मार्केट कर सकता है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कॉल राइटर कैसे मार्केट के अंदर पहले ट्रैप करा था, मार्केट को नहीं चले जा रहा था, लेकिन जब वो निकल गया, उसका पोजीशन क्लियर हो गया, तो अब मार्केट में कोशिश कर रहा है कि जैसे गैप डाउन ओपन होता है वो ऊपर ले जाने की। ये हमारे लिए क्लियर है। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड हमने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया। अब यहाँ पे में क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने एक रेंज के अंदर काम किया है। रेंज समझ लो या 100 से 150 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो जब ऐसा मोमेंटम होता है उसमें क्या होता है कि बायर भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं, जिसको लगता है कि मुझे बाय करना चाहिए वो बाय कर लेता है, और जिसको लगता है सेल कर लेना चाहिए वो सेल कर लेता है। क्योंकि ना ही तो किसी के एथलीट होते हैं इतने पॉइंट के अंदर, और वो घूमते ही यहीं पर मार्केट के अंदर बैठे रह जाते हैं। तो ऐसे में अगले दिन जब गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में प्रॉब्लम ये होता है कि बायर को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ तो उसको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर वो नीचे जाता ना ओपन होते ही, फिर तो बायर को मे भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, ओपन होते ही ऊपर आ गया। तो ऊपर तो आ गया, उसके बाद कहीं ना कहीं बायर कहीं ना कहीं क्या हो गया, सेफ हो गया। अब बात रहती है सेलर की। अब यहाँ पे सेलर बैठे हैं क्योंकि जब गैप डाउन ओपन हुआ होगा तो उन्होंने अपनी पोजीशन डेफिनेटली नहीं कट किया होगा। जब ऊपर आया होगा तब वो क्या वेट करे होंगे, थोड़े बहुत तो निकल भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग वेट करे होंगे क्लोजिंग प्राइस का, कि जब तक क्लोजिंग प्राइस क्रॉस नहीं करता हम मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे। दूसरा यहाँ पे जैसे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता नजर आएगा, मार्केट के अंदर नए सेलर भी एंट्री ले सकते हैं। इन्हीं दो बातों को देखते हुए मैंने क्या किया, कॉल साइड का मार्केट के अंदर पोजीशन बनाया कि एक तो ये सेलर ट्रैप हो जाएगा, एक ये सेलर ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे जो बायर बैठे ना, इनको टारगेट तभी किया जा सकता है अगर मार्केट 48,000 के नीचे ट्रेड करे या फिर सपोर्ट वगैरह के नीचे काम करे, तब तो मैं कह नहीं सकता कि मार्केट गिर नहीं सकता, तब तो गिर सकता है। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बायर कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। यहाँ पे जो सेलर बैठे इनको खतरा नजर आएगा, और जो फ्रेश सेलर आ रहे हैं जो क्लोजिंग प्राइस को सेलिंग करने के लिए आ रहे हैं उनको खतरा नजर आएगा। उनको टारगेट करने के लिए हमने क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। ऐसा ही कुछ ना कुछ निफ्टी 50 के अंदर हमें नजर आ रहा है। इसमें भी अच्छा गैप डाउन देखने को मिला था, लेकिन ओपन होते मार्केट ने क्या कर दिया, रिकवरी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इतना बड़े कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मार्केट में जैसे ये मोमेंटम आ गया, ये प्रकार का मोमेंटम आ गया, ये मोमेंटम आ गया, इसमें मोमेंटम आ गया, तो इसमें क्या होता है अचानक से जब हम इंट्राडे में काम करें तो अपना क्या हो जाता है, ऐसे लोग हिट हो जाता है। टारगेट मिल भी जाए तो वो मिलना नहीं होता टारगेट का, तो वो क्या होता है कि एक रैंडम ट्रेड हो जाता है। तो रैंडम ट्रेड करने से अच्छा है कि थोड़ा एग्जीक्यूशन प्लान बना के हम करें कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। कि देखिए ट्रेड कहीं नहीं जा रहा,
काफ़ी बार हमें लगता है कि हमारा मोमेंटम मिस हो गया, मोमेंटम कहीं नहीं जा रहा, हम मार्केट के अंदर बैठे हैं, मार्केट यहीं पे बैठा है, हमें काम करना है, मार्केट को भी चलना है। तो जब हम दोनों एक साथ लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे हमें काम करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट के साथ अगर हम झूलते रहेंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करना होता है, लेकिन एक सही जगह पर देखकर कि हाँ, मार्केट अब थोड़ा सस्टेनेबल है, मार्केट रुक रहा है, तेजी का कोई मोमेंटम नहीं आ रहा, तो वहाँ पे इंट्राडे के लिए काम किया जा सकता है। क्योंकि पोजिशनल में फिर भी रिस्क लिया जा सकता है, थोड़े बहुत एसएल वगैरह बड़े होते हैं, लेकिन इंट्राडे में ऐसा काम नहीं किया जा सकता। इंट्राडे में हमें काफी ध्यान से हमें ट्रेड मार्केट के अंदर लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे चला है, मार्केट ने कहीं ना कहीं रिकवरी कर दिया, रिकवरी के बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मे भी ब्रेकआउट वगैरह की तरफ मार्केट निकल जाए। इसी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए मैंने क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। अभी मार्केट के अंदर हमें लॉस नजर आ रहा है। अब देखिए, लॉस को तो हमें देखना पड़ेगा, ये इवेंट वाले दिन है, इसमें हो सकता है जितना मार्केट ऊपर जाए उतनी ही देर में मार्केट नीचे भी आ जाए। तो इस प्रकार को सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको बताए कि मार्केट के अंदर मुझे प्रॉफिट कहां पे लेना है, लॉस मुझे कितना बुकिंग करना है, गड़बड़ कहां पे होती है, जब एक ही दिन के अंदर सब कुछ बनाना चाहते हैं कि मेरा एक दिन के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट बन जाए, वहां पे गड़बड़ होती है। या फिर हम लॉस का ध्यान नहीं रखते, एक ही दिन के अंदर बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं, अपनी पोजीशन वगैरह कट नहीं करते, हम मार्केट के अंदर बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार की जब चीजें करते हैं ना, तब मार्केट हमें कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशन को लिमिट में रखेंगे, लॉस को, प्रॉफिट को, तब तक हम मार्केट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हम अपना काम करें, मार्केट अपना काम करे, जो होना है वो होके रहेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि अपना पोजीशन कोई गलत ना बने। धीरे से वेट करें, मार्केट के अंदर जब लगे कि हाँ सही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वहां पे काम करने की कोशिश करें। वहां पे अगर आप मार्केट में काम करते हो, डेफिनेटली आपका बेनिफिट हो सकता है। तो सिंपल अपना ट्रेड है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया है, तो वहां पे कुछ सेलर मार्केट के अंदर आने वाले हैं, जो ऑलरेडी सेल वगैरह करके बैठे, उनको ट्रैप करने के लिए मैंने क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। अब देखते हैं ये कितना कामयाब हो पाता है। शुरुआत में जल्दबाजी में काम करना थोड़ा सा सेफ नहीं था, मे भी टारगेट वगैरह हिट हो जाता है, मे भी एसएल वगैरह हिट हो जाता है, लेकिन वो ट्रेड थोड़ा सा क्या होता है कि प्रॉब्लम वाला हो जाता है। वहां पे थोड़े से टारगेट और लॉस बड़े रखने पड़ते हैं। तो बड़े से अच्छा है मार्केट के अंदर एक ठीक ठाक सिचुएशन मिल जाए, जहां पे मैं काम करना अच्छा लगे। तो इस प्रकार की सिचुएशन को देखते हुए मैंने क्या किया, एंट्री किया। और यही मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जल्दबाजी से ऐसा है, थोड़ा रुक कर काम कर लो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, 1 घंटे बाद काम कर लेना। उसके बाद भी ना समझ में आए, 1 घंटे बाद काम कर लेना। उसके बाद भी ना समझ में आए, अगले दिन काम कर लेना। लेकिन जल्दबाजी में कभी भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में एंट्री तो हो जाता है, लेकिन फिर डर के हमारे पोजीशन सही से हैंडल नहीं होता। वो आपको माइंड में जरूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपना लॉस वगैरह लगभग कवर अप हो चुका है, और मार्केट के अंदर कुछ ग्रीन कैंडल बनने शुरू हुए हैं, और ऐसा ही कुछ निफ्टी बैंक के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ये क्लोजिंग प्राइस क्रॉस नहीं करता ना, तब तक मार्केट से वो उम्मीद नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बायर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, 48,000 का लेवल, या फिर आप ये सपोर्ट कह लीजिए, वैसे ही सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग प्राइस। क्योंकि यहाँ पे भी सेलर बैठे हैं, यहाँ पे भी सेलर बैठे हैं, लेकिन वेट किस चीज का कर रहे हैं कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कब होगा। हमने ट्रेड एडवांस में बना रखा है कि ब्रेकआउट होना है, ठीक है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना चलता है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया इसलिए हमने बाय किया, अगर ये नीचे गिरता तो हम ऐसा मे भी नहीं करते। तो ये सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग तभी सही जाएगी अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी कर लेता है। और ऐसा ही निफ्टी 50 के अंदर है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दीजिए, प्रॉफिट अपना डेफिनेटली मार्केट के अंदर बनेगा। और फिर से हमें कहीं ना कहीं वैसा ही लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। रुकते हैं, वेट करते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि हमें क्या चाहिए प्रॉफिट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस बढ़ना शुरू हो चुका है, और लॉस तो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम वेट नहीं कर सकते, वेट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो चार्ट में थी वो बहुत कम हो चुकी है। और मुझे लगता है ये सेलिंग में ही मार्केट जाएगा, क्योंकि अगर ये बाइंग में निकलना चाहता, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पुट बाय करके बैठे ना, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आता, हल्का फुल्का प्रॉफिट देता फिर घूम जाता, वो तो ठीक था मार्केट। लेकिन अगर नहीं घूम रहा है, पुट वाले प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है घूमने के चांसेस बहुत कम है, हमें यहाँ कहीं निकल जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत रुक जाता हूँ। वैसे बुकिंग कर लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, लेकिन फिर रिग्रेट रह जाए बाई चांस अगर घूम गया, क्योंकि थोड़ी अब तो उम्मीद 0-0 है, हम यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि लग रहा है ना ये घूमेगा नहीं मार्केट, ये लॉस बढ़ने वाला है। अगर थोड़ा बहुत चार्ट में उम्मीद होता है या फिर लॉस लिमिट के बाहर नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में तो मैं डेफिनेटली वेट करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमें भाग जाना चाहिए। बात करते कि अपना पोजीशन गलत क्यों चला गया। देखिए गलत इसलिए चला गया क्योंकि हम टारगेट करना चाहते थे सेलर को। यहाँ पे सेलर बैठे थे,
यहाँ पे भी सेलर मार्केट के अंदर आ रहे थे, लेकिन जब तक मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करेगा नहीं तब तक हम इसको टारगेट करेंगे कैसे। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक सेलर भागेंगे नहीं, और जब तक सेलर नहीं भागेंगे तो जो बाइंग कर रहा है उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने नजर आई और मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें ही ट्रैप कर दिया। अब देखिए ये जोन होता है ना, इस जोन के अंदर हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, ये मे भी मार्केट घूम जाए, तो ये बात केवल मार्केट को पता होती है कि मुझे कहाँ पे जाना होता है। इस दिन ऐसा होता है जहां पे मैं लॉस बुकिंग करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता है नहीं हमारे पास, क्योंकि मार्केट में ये जोन है जो कम से कम नो ट्रेडिंग जोन आप कह सकते हो। क्योंकि मैंने आपके साथ जब एनालिसिस में डिस्कस किया था तो फ्लैट के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, डायरेक्टली गैप डाउन या फिर गैप अप। गैप डाउन में हम बाइंग कर तो सकते थे, लेकिन इतना तेजी से निकला कि यहाँ पे तो काम किया नहीं जा सकता था। फिर जब ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरा था तब जाकर मैंने काम किया था, लेकिन उसमें बात अपनी बनी नहीं, मार्केट थोड़ा ज्यादा ही गिरने की कोशिश कर रहा था। तो 48,000 के नीचे तो आपको पता है मार्केट क्या हाल करने वाला है। अभी आपको लग तो रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, ये नहीं लेने वाला सपोर्ट, ये दोबारा से गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं बायर को इसने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट में बायर भी थे, सेलर भी थे। अगर ये गैप डाउन ओपन होकर गिरना शुरू करता फिर तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता कि हाँ बायर को मार्केट टारगेट कर रहा है, लेकिन ओपन होते ऊपर आ गया, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा था, थोड़ा उम्मीद था कि मार्केट ऊपर निकल सकता है, लेकिन नहीं निकला, जैसे नीचे गया। अब ये मुझे कन्फर्म है, अगर मुझे अब ट्रेड करना है तो मैं पुट का लेके बैठ जाऊंगा। जैसे यहाँ पे अगर मार्केट है तो जब तक यहाँ पे मार्केट 48,000 को होल्ड करे तो ये नीचे ही गिरने वाली है। ये जो कैंडल वगैरह बन रहे इनका कोई सेंस नहीं है, ये नीचे गिरेगा मार्केट, ठीक है। हाँ 48,200 क्रॉस करे तब जाकर सेलर ट्रैप होंगे, वो अभी तो मुझे होते हुए नजर आ नहीं रहे। तो मेरे अकॉर्डिंग अब ये मार्केट गिरने वाला, इसलिए मैंने क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया। यहाँ पे कॉल का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, आपको लगेगा 48,000 का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाएगा, नहीं जाने वाला है, ये नीचे गिरेगा। और ऐसा ही निफ्टी 50 के अंदर है, अगर ये निकल जाता तो निकल जाता, लेकिन ये भी क्लोजिंग प्राइस लेकर ज्यादा ही नीचे आ गया, तो अब ये नीचे ही गिरेगा। इसलिए हमने क्या किया, अपना लॉस वगैरह ठीक ठाक नजर आना शुरू हुआ, तब हम मार्केट से निकल गए, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस बढ़ने वाला है, कम तो होने वाला है भी नहीं। तो थोड़े बहुत चांस होते थे मैं वेट कर लेता, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।